12,000 से 12 लाख रुपए महज 1.5 साल की अवधि में जो है वो इस किसान ने अपने खेत में बना लिए हैं, कमा लिए हैं। अपने एक ही जगह काम है और ये धंधा करने का मैंने पूरा ठान लिया कि यही करूँगा। हाँ, मधुमक्खी का करता हूँ, बॉक्स लिया इधर इधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपको किसी भी तरह की कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, सहायता की ज़रूरत पड़ती है और केंचुआ खरीदना चाहते हैं और खाद अगर खरीदना चाहते हैं तो लगातार इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके जो है वो आप वर्मी कंपोस्ट भी खरीद सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी जो है वो लगा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाम्बू एग्रीकल्चर फार्म में। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो दिखाई थी केंचुआ फार्मिंग को लेकर के कि केंचुआ फार्म आप कैसे लगा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज मैं आपको बाम्बू एग्रीकल्चर फार्म में लगी केंचुआ यूनिट जो है वो दिखाऊंगा कि आखिर कैसे एक बेड से शुरू करके आज जो है वो दर्जनों केंचुआ के बेड जो हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, यहाँ पे आपको वाइट और ग्रीन कलर के प्लास्टिक के बेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन बेडों की खासियत क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ देखिएगा कि ईंटों से जो है वो बेड बना करके वो यहाँ पे उसके ऊपर पराली जो है वो उसे ढक करके यहाँ पे केंचुआ को जो है वो रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ विजिट करने के लिए आए हुए हैं और सबसे खास बात ये है कि ये यूनिट उसी यूनिट का एक हिस्सा है जो मैंने इससे पहले आपको जो है वो दिखाई थी रमेश बाबल के खेत से, जो है वो शक्ति ऑर्गेनिक फार्म के नाम से जो मैंने आपको दिखाया था, वहीं से केंचुआ आया हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये केंचुआ यूनिट को किस प्रकार से जो है वो संभाल की गई है कि आज एक बेड से शुरू करने के बाद आज दर्जनों और सैकड़ों बेडों के पास जो है वो जाने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा ये देखिएगा केंचुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा इस ब्रीड को बोला जाता है और ये जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो ग्रोथ करती है। अब इनकी अगर बात करूँ, ये प्लास्टिक के जो बेड यहाँ पे लगाए हुए हैं ये सर्दियों में जो है वो बहुत ही रामबाण साबित होते हैं केंचुआ की ब्रीड के लिए, केंचुआ के लिए, क्योंकि इनमें जो है वो 3 से 4 गुना जो है वो अधिक पैदावार जो है वो केंचुआ की होती है, बढ़त होती है और खाद भी जो है वो बहुत अच्छी और उच्च क्वालिटी की यहाँ पे आपको मिलती है। गर्मियों के अंदर जो है वो उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बेड जो है वो काम में आते हैं। खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ प्रभु बाम्बू हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे शुरू किया और कितना उत्पादन जो है वो इन्होंने किया है। प्रभु, अगर बात करें तो आपने ये केंचुआ यूनिट जो है वो कब से शुरू की थी और कितना उत्पादन जो है वो आज आप कर चुके हैं इसका? मेरे को स्टार्ट किए हुए 1.5 साल हो गए करीबन, और एक बेड से मैंने स्टार्ट किया था 20 किलो से। आज मेरे पास 70-80 बेड हैं। ठीक है, तो एक बेड से आपने जब स्टार्ट किया था तो क्यों मन में आया कि ये स्टार्ट करना चाहिए, ये शुरू करना चाहिए? पहले मैंने ये खाद यूज करके देखी थी खेत में, इसका अच्छा रिजल्ट था। उसके बाद मैंने सोचा भी खुद ही खेत में तैयार करें। अच्छा, कितने एकड़ खेती करते हैं आप? 30-32 एकड़ खेती है मेरे पास। 32 एकड़ खेती करते हैं, तो 32 एकड़ में अगर ये डाली जाए तो 1 एकड़ की अगर 3 क्विंटल या 4 क्विंटल डालें तो 100 क्विंटल के लगभग हो जाती होगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो उससे रिजल्ट कैसा मिला आपको? रिजल्ट बढ़िया है, यूरिया और डीएपी से अच्छा है और वही खर्चा मैंने बचाया है। पिछले 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। यूरिया डीएपी का कम से कम मेरे सारे खेत में 3-3.5 लाख का बचत हुआ है। ठीक है, तो आपने जब ये शुरुआत की थी, एक बेड से शुरुआत की थी, कितना पैसा जो है वो आपने खर्च किया था और आज आपके पास कितने का धन जो है वो हो चुका है? मैंने 12,000 से ये स्टार्ट किया था और आज मेरे पास 8-10 लाख का ये केंचुआ और खाद बिका हुआ है। ठीक है, और आपने यूज कितनी कर ली खाद अपने खेत में? यूज मैंने 3-350 कुंटल यूज कर ली। अच्छा, यूज कर ली, हाँ। यानी कि 1.5 साल में? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी अगर मान के चलें तो जो कोई और नया किसान भाई है वो अगर इस यूनिट को करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, कैसे इसका देख रेख करनी होती है, क्या इसकी जो है वो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि देखभाल कैसे करें? देखभाल एक बार यहाँ पर आओ विजिट करने, हम बताएंगे भाई को, जो भी किसान भाई करना चाहता है उनको पूरा हम सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये जो है वो कहाँ से सीखा? मेरा मित्र है रमेश बाबड़, उनसे मैं सीख कर मैंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, शुरुआत में जब किया था तो कोई मुश्किलें वगैरह आई थी आपके सामने, कहीं केंचुआ बाहर निकल जाता हो, कोई मर गया हो? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अच्छा, तो इसमें एक कहा जाता है कि गर्मियों में या बरसात के समय में इसका देखभाल जो है वो कैसे? हाँ, वो पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कम ज़्यादा का। ठीक है, हाँ।
ठीक है, तो अभी किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किसानों को मैसेज देना चाहता हूँ भी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। यूरिया और डीएपी बंद करके ये खाद डालो, उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन अच्छा होता है, साथ में खर्चा भी बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कुछ लोग आए हुए हैं, रमेश बाबल भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो इस यूनिट की शुरुआत जो है वो करवाई थी और एक बेड से शुरुआत करवाई थी। महज 12,000 रुपये लगा करके इसकी शुरुआत की गई थी और आज जो है वो ये लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए का माल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और 3 साढ़े 3 लाख रुपए का माल जो है वो अपने खेत में यूज़ कर लिया। 1 डेढ़ लाख रुपए की खाद जो है वो सेल भी की जा चुकी है, यानी कि 12,000 से 12 लाख रुपए महज 1.5 साल की अवधि में जो है वो इस किसान ने अपने खेत में बना लिए हैं, कमा लिए हैं। रमेश जी, 12,000 से 12 लाख रुपए आपकी यूनिट से एक छोटी सी यूनिट निकली और इतनी बड़ी यूनिट बन गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल का पहले तो हमारे गांव में स्वागत है और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस चीज़ की है रमेश जी कि 3.5 साल पहले मैंने एक शुरुआत करी थी छोटी सी कि किसानी को थोड़ा सा बदला जाए, जो खेती करने का तरीका उसको बदला जाए। आज हरियाणा और पंजाब की अगर आप बात करें तो इसको आप जहर का कुआं बोल सकते हैं। और ख़ुद पहले मैंने इसकी खाद यूज़ करी, मेरा 2 एकड़ में अमरूद का बाग भी है और उसके बाद यूनिट स्टार्ट करी। धीरे धीरे 8 महीने 10 महीने सीखता गया। उसके बाद मैंने 1-1 2-2 बेडों से शुरुआत करवाई। सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि जिनको मैंने 1-2 बेड या 4 बेड से शुरुआत करवाई थी वो आज कामयाब है, इसको सीख रहे हैं। अपना खर्चा भी उन्होंने खेतिया घटाया और प्लस एक रोज़गार के रूप में अच्छी इनकम भी वो साथी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को इस चीज़ की है कि आज मैं मेरे ही गाँव में एक अच्छी यूनिट स्टेबल हुई है। तो मेरा टारगेट ये है कि किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसको करे, क्योंकि ये कम बजट में लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। हमारा टारगेट है जैसे इस यूनिट को भी हम 1000 यूनिट पे लेके जाएंगे अपने गांव में और मेरी खुद की यूनिट है उसको भी हम 1000 बेड पे लेके जाएंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम खाद भी प्रोवाइड करवा सकें सस्ते रेट पे। क्योंकि मार्केट से किसान अगर वर्मी कंपोस्ट लेता है तो उसको 1500-2000 रुपये क्विंटल मिलती है, हम सिर्फ 800 रुपये क्विंटल में किसान को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। केचुआ सबसे सस्ती दर पर हम दे रहे हैं, केचुए की संख्या अच्छी दे रहे हैं। 350 रुपये kg हम केचुआ देते हैं, जिसके अंदर 1500 से 2000 केचुए की क्वांटिटी हम दे रहे हैं, जो इंडिया में कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा केचुए की क्वांटिटी, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी जानकारी दे के और स्टार्टअप करवाते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए सीखने में, करने में, स्टार्ट करने में और कामयाब करने में। तो यहाँ पे कुछ साथी जो है वो आए हुए हैं, राजस्थान से बता रहे हैं तो ये इस केंचुआ फार्म को जो है वो विजिट करने के लिए आए हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट को। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से हैं, बादरा से। बादरा से? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पर हमें 2-3 साल से आ रहे हैं, मधुमक्खी का काम कर रहे हैं। यहाँ नज़दीक में ही मधुमक्खियाँ हैं तो ये सेट लगा, तब हमने आए यहाँ देखा भी कैसा विचार है, कैसा है, तो आगे भी ये प्लानिंग है लगाने की। अच्छा, केचुआ फार्म। तो क्या बताया, क्या बेनिफिट आपको लगा इसमें? बेनिफिट तो हमने बताया, यहाँ पर पहले एक साइड भी लगाया था, बाद में आगे बढ़त गई। बेनिफिट खूब बढ़िया है इसमें। अच्छा, बढ़िया। अब आप कहाँ से? राम राम भाई साहब, मैं बादरा से। अच्छा, बादरा और से हैं। हाँ, राजस्थान से। ठीक है। मैं भी ये मधुमक्खी वाला काम करता हूँ और हमने यहाँ पे अपने 2-3 किला पर इधर साइड में बॉक्स लगा रखे हैं। तो हमने ये सेट देखा और यहाँ से जानकारी ली किसानों से भी ये क्या सिस्टम है, क्या लगा रखा है। तो उन्होंने बताया केचुआ फार्म है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे आया, देखा मैंने और भाई साहब से जानकारी ली। तो भाई साहब ने बताया कि इसमें इतना बेनिफिट है कि एक तो देखो इसके अंदर कहीं जाना नहीं है, अपने एक ही जगह काम है और ये धंधा करने का मैंने पूरा ठान लिया कि यही करूँगा। हाँ, मधुमक्खी का करता हूँ, बॉक्स लिया इधर इधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस धंधे में अपने घर पे रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा दोहरा काम नहीं है, ये 1 नंबर का बिजनेस है ये। ठीक है। इनकम कितनी की बताइए आपको? इनकम बहुत अच्छी इनकम है इनके अंदर है। ये देख लो, तो उन्होंने 1 बेड स्टार्ट किया था और अभी ये 1.5 साल में कितने बेड हो गए, देख लो आप, कितने बढ़िया इनकम है इन्हें। ठीक है। तो लागत वगैरह का आपने पूछा कि कितना खर्चा लगाया, अब कितना इनके पास धन हो चुका है? ये बोल रहे हैं कि यही कोई 15-10 हज़ार रुपये खर्चा लगाया है और अभी ये 10-12 लाख रुपए का धन हमने जोड़ लिया है, इकट्ठा कर लिया है। और स्टार्टिंग में यही कोई 30-40 किलो से स्टार्ट किया था, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की। और साथ में ये 10 किला ज़मीन भी अपने हरियाणा की करते हैं। देख लो, हरियाणा की 10 किला ज़मीन नहरी ज़मीन करेगा, उस बंदे के पास टाइम कहाँ है। फिर भी ये इतना बड़ा बिजनेस हो गया और इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैंने ये पक्का डाल लिया कि ये धंधा करके ही मानूंगा मैं तो अभी।
तो ये देखिएगा, ये खेत मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये गेहूं की फसल है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें ना तो यूरिया डाली गई है, ना इसमें डीएपी डाली गई है, ना किसी और तरह का कोई कीटनाशक जो है वो डाला गया है। केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट जो है वो इस गेहूं की फसल के अंदर जो वो डाली गई है। हर साल जो है वो 2 या 3 एकड़ लगातार जो है वो ये अपने घर पे जो है वो खाने के लिए इसका एक उपयोग जो है वो इसको हम कह सकते हैं करते हैं। और धीरे धीरे जो है वो ये बढ़ाते बढ़ाते जो है वो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा खेत जो है वो पूरे जैविक तरीके से जो है वो ये खेती पे निर्भर हो जाएगा। अब अगर बात करें तो 1.5 साल के अंदर जो है वो 3 एकड़ इनकी ऐसी है फसल जो कि सिर्फ जैविक तरीके से जैविक खेती की तरफ जो है ये अग्रसर लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर यहाँ पे ये यूनिट देखिएगा, अब आप कहेंगे कि अगर हम लगाएंगे तो ये पर्दे वगैरह या शेड वगैरह ये लगाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि शुरुआत में अगर आप शुरू करते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो ये शेड लगाया गया, इससे पहले ये बेड जो है वो खुले में इनके पड़े हुए थे। अब जैसे ही कुछ इनकम आने लगी है तो सोचा कि क्यों ना केंचुआ के, और एक यूनिट ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसे में अपने आप को धूप से बचाने के लिए और केंचुआ को धूप से बचाने के लिए जो है वो इस शेड का जो है वो निर्माण किया गया है। खैर आप अगर लगाना चाहते हैं तो शुरुआत में 2, 4, 5 बेड तक जो है वो बिना किसी शेड के भी जो है वो इसको शुरू कर सकते हैं। और केवल 1 या 2 या 3 बेड से जो है वो आप शुरू कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी देख रेख कीजिएगा, रख रखाव सही तरीके से कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो नंबर जो है वो लगातार मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। और केंचुआ खरीदना चाहते हैं और खाद अगर खरीदना चाहते हैं तो लगातार इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके जो है वो आप वर्मी कंपोस्ट भी खरीद सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी जो है वो लगा सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अलग खेती से हट करके जो किसान एक टेक्निकल खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन प्रगतिशील किसानों के बारे में हम आपको के हरियाणा के माध्यम से आपको अवगत करवाते हैं, ताकि जो किसान ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो आप भी जो है वो कहीं ना कहीं उन ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले किसानों की श्रेणी में खड़े हो सकें और अपनी आय जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर ना रहें, अपनी आय खुद जो है वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी जो है वो करने पर लगातार तत्पर जो है वो प्रयास कर सकें। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।